सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं कुर्मः समयस्य ज्ञानम्। समय का ज्ञान किस प्रकार हो, घड़ी को देखना संस्कृत में किस प्रकार सीखें, तो आइए आज जानते हैं। आज हम समय ज्ञान का भाग 2 कर रहे हैं। भाग 1 में हमने अच्छे ढंग से इसके मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की, तो आप भाग 1 भी जाकर देख लें, जिसमें से आसानी से आपको समझाया गया है। आज हमारी जो कक्षा रहेगी चित्र सहित और रहेगा कह समयः। समय क्या है, जिस प्रकार यहाँ घड़ी में क्या बजा है, घटी को बोलते हैं घटिका। घटिकायाम समयः कह, तो उत्तर होगा पंचवादनम, 5 बजे हैं। तो इससे पहले हम एक तो बात करते हैं, इसको क्या कहेंगे, सुई को सूचिका। सूचिका, तो सुई को बोलेंगे सूचिका। तो आइए हम समय का ज्ञान प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए, आपको एक चित्र में दिखा जा रहा होरा और घंटा, ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत भाषायाम होरा भवति घंटा भवति। घंटा यानी 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, होरा 1 होरा। इस प्रकार हम क्या है, दोनों के दोनों शब्द संस्कृत में हैं और ये प्रयोग होते हैं। अब प्रश्न उठा, मिनट को क्या कहते हैं, तो मिनट को कहते हैं निमेष। निमेषः। 2 मिनट द्विवचन में होगा निमेषौ, जैसे बालक बालकौ बालकाः, निमेषः निमेषौ निमेषाः। 1 निमेष एकः निमेषः। 2 निमेषौ, आगे 3 मिनट से अधिक है तो निमेषाः का प्रयोग करेंगे। तो घंटा 1 घंटा, मिनट को बोलेंगे निमेष, निमेषाः बहुवचन में बनेगा। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। वादनम शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में बजे, और 1 को बोलते हैं 1, तो उत्तर आ जाएगा 1 वादनम। तो समयः कह, तो उत्तर आएगा 1 वादनम। घटिकायाम समयः कह 1 वादनम। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2 को क्या कहेंगे, तो 2 को कहेंगे द्वि, और द्वि के पीछे जोड़ देंगे वादनम, द्विवादनम। तो सभी के पीछे हम जोड़ते जाएंगे वादनम। आपने पहले वीडियो में यह सीखा है। तो घटिकायाम समयः कह द्विवादनम। त्रिवादनम, 3 को त्रिवादनम। समयः कह चतुर्वादनम। देखो, चतुर हमने पहली वीडियो में देखा था, चतुर, ठीक है, इस प्रकार था। परंतु यदि स्वर रहित रकार आ जाए और आगे व्यंजन हो तो क्या होता है, ये देख लीजिए। चतुर्वादनम, तो ये रकार कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। और कैसा लिखा जाएगा, चतुर वा ऊपर, और ये र कहाँ गया, यहाँ गया वादनम। तो चतुर्वादनम 4 बजे, चतुर्वादनम। पंचवादनम, देखो 5 बजे है ना घड़ी में, तो पंचवादनम। पंच इस प्रकार भी लिखा जाता है, पंच इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और कभी कभी क्या है, पंच च नीचे लिख देते हैं, तो पंचवादनम इस प्रकार भी हो सकता है। तो पंच दोनों, पंचवादनम। षड्वादनम, षड ड के नीचे हलंत लगाएंगे, षड्वादनम। क्या ये शुद्ध है, क्योंकि इसमें एक कमी है, ये हलंत नहीं लगाया, ये हलंत जरूर लगाइए, षड्वादनम। सप्तवादनम, चित्र देखें और उच्चारण करें, अष्टवादनम, 8 बजे हैं। नववादनम, 10वादनम। 11वादनम, 11 को कहते हैं एकादश। देखिए 10 का उच्चारण आप करेंगे तो 10 पूरा है, पूर्ण तरह से बोलेंगे। कभी कभी 10 बोल देते हैं, 10 वादनम, 10वादनम, एकादशवादनम। उच्चारण करो, 12वादनम। तो ये रहा हमारा अभ्यास। तो आइए थोड़ा सा अभ्यास आपका देख लेते हैं, कितने सही उत्तर आप दे पाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। तो आपके सामने घड़ी दिखाई दे रही है। समय क्या हुआ है, तो समय क्या हुआ है, घटिकायाम कह समय इदानीम समयः अस्ति 1 वादनम। समय क्या हुआ है, 1 वादनम। अब इस घड़ी में बताओ समय क्या हुआ है, विचार करें।
तो समय हुआ है त्रिवादनम। कः समयः त्रिवादनम। इदानीं कः समयः, इस घड़ी में क्या समय हुआ है, अत्र भवति त्रिवादनम। आगे बताओ, विचार करो, तो समय हुआ है पंचवादनम। 5 पर थी तो उत्तर आएगा पंचवादनम। अब यहाँ बताइए कः समयः, विचार करें, चलिए देखते हैं, अष्टवादनम। तो ये हुआ है अष्टवादनम। तो कः समयः, यहाँ क्या समय हुआ है, तो यहाँ हुआ है दशवादनम। दशवादनम। तो ये हम अभ्यास कर रहे थे। प्रथम वीडियो आप देखिए, पहली वीडियो, इसका भाग 1 आप देखना मत भूलें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है, एक एक पहलू पर चर्चा की गई है। तो आइए अब हम देखते हैं सपाद शब्दस्य प्रयोगः। शब्दस्य प्रयोगः, सपाद शब्द का प्रयोग देखते हैं। सपाद को कहते हैं सवा। अब हमने 1 बजे तो देख लिया था, 1 बजे तो हमने देख लिया। अब 1:15 हो जाएं, 2 बजे हमने देखा द्विवादनम, तो 2:15 को क्या कहेंगे, तो याद रखिए एक शब्द सपाद जोड़ देना है और कुछ नहीं करना, सपाद एकवादनम। तो समय क्या हुआ है, 1 बजे से 15 मिनट अधिक 1:15 है। तो हमने क्या करना है, 15 के लिए सपाद शब्द, सपाद का अर्थ होता है पाद सहित। 1 घंटे में 4 मिनट होते हैं और 15 मिनट का एक पाद होता है। सपाद यानी पाद सहित, सपाद एकवादनम। तो समय क्या हुआ है, सपाद एकवादनम। तो ये लिख सकते हैं सपाद एकवादनम। 2 बजे हो, 2:15 होंगे तो सपाद द्विवादनम, 3 होंगे तो सपाद त्रिवादनम। इसी प्रकार का हम अभ्यास करेंगे। यहाँ देखिए सपादैक वादनम लिखा हुआ है, तो क्या होगा, सपाद या तो इस प्रकार लिख सकते हैं सपाद एक वादनम, और हमने वृद्धि संधि का जब अभ्यास किया था, अकार एकार मिलित्वा ऐ भवति, अकार और एकार मिलकर वृद्धि एकार भवति, वृद्धि हो जाएगा, यानी अ और ए मिलकर क्या हो रहा था, बड़ा दीर्घ वृद्धि एकार। तो ये हो रहा था। तो अब यहाँ क्या होता है, अ और ए मिलकर क्या हो जाता है, सपादई, अ और ए सपादई, ये मात्रा आ गई, एक सपादैक वादनम। ठीक है, तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो, दोनों ढंग से आप लिख सकते हो, समस्या नहीं है। तो सपाद शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए घड़ी में क्या हुआ है, सपाद द्विवादनम। सपाद जोड़िए, सपाद शब्द जोड़िए और द्वि जोड़ दीजिए, द्विवादनम पीछे जोड़ दीजिए, वादनम, वादनम का अर्थ होता है बजे, सपाद द्विवादनम। तो ये आइए सपाद त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, 4:15 यानी 4:15। तो सपाद शब्द का प्रयोग करते हुए सपाद चतुर्वादनम। समयः कः, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपादाष्टवादनम। बच्चों यहाँ भी दीर्घ संधि हुई है, सपाद अष्टवादनम। यहाँ देखिए किस प्रकार किया, या तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, सपाद, इस प्रकार योजक चिन्ह लगाइए, अष्टवादनम। ठीक है, या क्या कर सकते हैं आप, या आकार सपाद में द में अ और अ मिलकर क्या बनेगा, आ दीर्घ आकार भवति, दीर्घ आ यानी दीर्घ संधि हो जाएगी, अ और अ मिलकर क्या होगा, पा द आधा रह जाता है, अ निकलते ही अ और अ मिलकर आ की मात्रा और पीछे ष्ट वादनम, सपादाष्टवादनम। तो इस प्रकार दीर्घ संधि होगी, ये जगह जगह होगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ हो रही है दीर्घ संधि, या तो सपाद अष्टवादनम लिख दीजिए योजक चिन्ह लगाकर, या इस प्रकार भी। यहाँ बताइए सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम और सपाद एकादशवादनम। यहाँ भी क्या है, सपाद एकादश भी लिख सकते हैं, और जिस प्रकार यहाँ हमने अभ्यास किया था सपाद एक वादनम में अ और एकार मिलकर क्या हो गई, वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, सपादैक एकादश वादनम। ठीक है, इस प्रकार अ और इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। दोनों संधि आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या योजक चिन्ह लगाकर सपाद एकादश वादनम, सपादैका
द्वादशवादनम। चलिए, सपाद द्वादशवादनम। तो इस प्रकार हमने क्या है 12:15। अब इसका छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं। तो आइए आप इसका उत्तर देंगे। तो ये देखिए समय क्या हुआ है, इसका उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, देखिए 2:15 है तो सपाद द्विवादनम। तो उत्तर आ गया सपाद द्विवादनम। तो ये 5:15 बजे हुए हैं। कहा समय, उत्तर दीजिए कितने समय हुआ है। तो उत्तर देख लेते हैं, उत्तर आएगा सपाद पंचवादनम। आगे देखिए 8:15 है तो 8:15 को क्या बोलेंगे, सपाद जोड़िए और अष्टवादनम पीछे जोड़ दीजिए। कहा समय, तो उत्तर आएगा सपादाष्टवादनम। यहाँ संधि भी कर सकते हैं और संधि ये इच्छा पर निर्भर है। आगे देखिए ये क्या होगा, एकादश। तो क्या आएगा सपादैक एकादश वादनम। 11:15 बजे हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब हमने किया 1 बजे कर लिया, 1:15 कर लिए। अब 1:30 को किस प्रकार लिखेंगे, 2:30 को किस प्रकार संस्कृत में उच्चारण करेंगे, आइए जानते हैं। बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो 1:30 हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारध का अर्थ होता है आधा, यानी आधा घंटा होता है 30 मिनट। तो सारध अर्ध सहित सारध 1 वादनम। तो 1:30 को क्या बोलेंगे, सारध 1 वादनम। तो सारध शब्दस्य प्रयोगः कथं भवति संस्कृत भाषायां वयं जानीमः। सार्धैकवादनम, 1:15 बजे हैं, 1:30 को सार्धैकवादनम। देखिए किस प्रकार होगा, वही वृद्धि संधि सार्ध, या तो इस प्रकार लिख सकते हैं सार्ध 1 वादनम, या इस प्रकार अ और एकार को एकार वृद्धि कर देंगे। तो क्या आ जाएगी, ये अ और ए मिलकर क्या बनता है, ये देख हमने अभी किया था। तो अ और ए मिलकर ए भवति। तो सार्धैक वादनम, सार्ध 1 वादनम, आपकी इच्छा पर निर्भर है। सार्ध 1 वादनम ये दोनों लिख सकते हैं। तो आगे देखिए सार्ध द्विवादनम 2:15। तो इसी प्रकार सार्ध त्रिवादनम, घड़ी देखिए, सार्ध चतुर्वादनम, यहाँ देखिए सार्ध पंचवादनम, एक यहाँ है तो सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध 10 वादनम। यहाँ देखिए सार्धा अष्टवादनम, यहाँ भी क्या है सार्ध, इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, ये योजक चिन्ह लगाकर अष्टवादनम। और यहाँ क्या है अ और अ मिलकर वृद्धि हो जाती है, तो ये बन जाएगा सार्धाष्टवादनम। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। सार्ध 10 वादनम 10:30, सार्ध एकादश वादनम, तो ये ही होगा सार्ध, इधर देख लीजिए, एक इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सार्धे का अ और ए मिलकर क्या हो जाता है, वृद्धि एकार भवति, सार्धैक सार्धैकादशवादनम। इस प्रकार भी हो जाता है, वृद्धि संधि होती है, इसका हम अभ्यास कर चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, सार्धैकादशवादनम। तो आगे देखते हैं सार्ध द्वादशवादनम 12:30। तो आइए इसका थोड़ा सा अभ्यास कर देते हैं। तो आप उत्तर देकर बताइएगा कौन सा सही है। आइए बढ़ते हैं। तो अब बताइए क्या समय है, कहा समयः अत्र सार्ध 1:30। तो उत्तर क्या आएगा, सार्धैकवादनम या सार्ध 1 वादनम, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। योजक चिन्ह लगाइए सार्ध 1 वादनम। तो योजक चिन्ह लगाने की आपको कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, 1 में, 8 में, ठीक है, और 11 में। यहाँ योजक चिन्ह लगा दीजिए या इनको मिलाकर संधि करेंगे तो एकार हो जाएगा सार्धैकवादनम। आगे बताइए समय क्या है, तो सार्ध त्रिवादनम। तो समय आ जाएगा सार्ध त्रिवादनम। तो यहाँ बताइए समय क्या है, सार्ध षड्वादनम। तो समय हो गया सार्ध षड्वादनम। तो यहाँ बताइए
समय क्या होगा? तो सार्ध नववादनम भवति यत्र, सार्ध नववादनम। और यहाँ हो गया 12:30, 12:30, तो सार्ध द्वादशवादनम। तो यहाँ समय होगा सार्ध द्वादशवादनम। आप चित्र देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए, कहा समय यह सार्ध द्वादशवादनम। अब आगे देखते हैं, हमने अभी तक देख लिया 1 बजे, 1:15 को सपाद, 1:30 को सार्ध, और 1:45 को क्या कहेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1:45 यानी 45 मिनट के लिए क्या करेंगे हम? ये क्या है? 1:45 है जैसे, तो एक पाद उन शब्द का प्रयोग होगा। पाद यानी एक उन का अर्थ होता है पीछे, स यानी सहित आगे, पाद उन शब्द है। अ और उ को कौन सा गुण होता है? ओ गुण होता है। गुण संधि में अ और उ मिलकर क्या बनते हैं? ओ मिलकर मिलता है अ, और यहाँ अ और उ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ। तो शब्द बन जाएगा पादोन। पादोन का अर्थ होता है एक पाद पीछे। याद, एक पाद पीछे का मतलब है 15 मिनट पीछे। 1 बजे से 15 मिनट पीछे। कितने से 15 मिनट पीछे हैं? कितने समय से? ये विचार करिए इस पर। तो ये आएगा पादोन एकवादनम। ये देखिए 1:45 है, तो ये 2 बजे से 15 मिनट पीछे हैं, तो उत्तर आ जाएगा पादोन द्विवादनम। तो ये उत्तर आएगा। तो ये आप अच्छे ढंग से इसका विचार कर लें। पादोन द्विवादनम, पादोन का अर्थ होता है एक पाद पीछे यानी 15 मिनट पीछे। तो इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आया है? 12, 1 बजे से 15 मिनट पीछे है ना, देखो घड़ी 1 बजने वाला है, तो क्या आएगा? पादोन एकवादनम, पादोन एकवादनम। अब क्या है? अ और ए मिलकर क्या बनेगा? अ और ए में वृद्धि भवति, ये हमने की था, वृद्धि एकार भवति। तो उत्तर बन जाएगा पादोन एक वादनम। तो क्या हो जाएगा? अ और ए पादोनैक। अभी हम करते ही आ रहे हैं। तो पादोनैक एक वादनम। तो 12:45। तो ये बताइए पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम। 6 बजे से 15 मिनट पीछे यानी पाद उन पादोन, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टावादनम। देखो यहाँ क्या है? यहाँ इस प्रकार भी आपको मैंने कहा 1 वाले में, 8 वाले में और 11 वाले में, तीनों में योजक चिन्ह लगाकर भी लिख सकते हो। पादोन अष्टवादनम, ये भी हो जाएगा। और ये और इसका मिलकर क्या आकार दीर्घ भवति, तो ये क्या हो जाएगा? पादोनाष्टवादनम। इस प्रकार भी लिख सकते हो दोनों ढंग से। पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम। यहाँ भी देख लीजिए, बार बार आपको समझाता जा रहा हूँ। पादोन एकादश भी लिख सकते हो, एकादश वादनम, या अ और ए मिलकर क्या हो? वृद्धि एकार भवति, पादोनैक नैक कादश, पादोनैकादश वादनम। इस प्रकार भी हो सकता है। 11:15, 11:15 को क्या बोलेंगे? पादोन एकादश। आगे देखिए पादोन द्वादश वादनम। तो आइए इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। ये देखिए समय कहा समय कितने से पीछे है? 15 मिनट। तो आएगा पादोन एक वादनम व द्विवादनम। तो 2 बजे से 15 मिनट यानी 1:45 है, 1:45 है, पादोन द्विवादनम। इस प्रकार क्या है? हम अभ्यास कर रहे हैं। तो उत्तर आ गया पादोन द्विवादनम। अब क्या समय है? ये घड़ी गलत है, इसका अभ्यास नहीं, ये यहाँ हो गई है, इसका मत देखें इसको। ये देखिए, ये भी यहाँ, ये उसको ध्यान नहीं देंगे क्योंकि घड़ी कहा समय
अष्ट पादोन, पादोन अष्टवादनम। यहाँ देखेंगे नहीं, ये पादोन अष्टवादनम, ये क्या है, पादोन दशवादनम। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ये देख छोड़ दीजिए, पादोन दशवादनम, पौने 10। तो हमने अभी चर्चा की थी 1 बजे की, 1 वादनम, 1:15, सपाद 1 वादनम, 1:30 को क्या कहेंगे, सारध 1 वादनम, और 1:45 को कहेंगे पादोन द्विवादनम, पादोन द्विवादनम। क्योंकि 1 वादनम नहीं है, 2 से 15 मिनट पीछे है, पादोन का अर्थ होता है 1 पाद पीछे, तो पादोन द्विवादनम। तो अब हम चर्चा करेंगे 1:05 हो तो क्या कहेंगे। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। अधिक शब्द का प्रयोग होगा, 5 अधिक है तो क्या होगा, पंच, ऐसा ही होगा ना। अ और अ मिलकर क्या बनेगा, आ, दीर्घ संधि पंचाधिक। तो क्या आ जाएगा, पंचाधिक, यहां ये वियोजक चिन्ह लगा दीजिए, 1 वादनम। 1:05 को क्या कहेंगे, पंचाधिक 1 वादनम। तो 1:10 हो तो क्या होगा, दशाधिक, 10 और अधिक क्या होगा, दशाधिक, ये योजक चिन्ह लगाइए, एकादश वादनम, एक वादनम, क्षमा प्रार्थी हूं, 1 वादनम भवति, 1 वादनम, दशाधिक 1 वादनम। 1 मान लीजिए 11 मिनट हो गए तो क्या आएगा, एकादशाधिक, क्या आएगा, 1 वादनम, योजक चिन्ह 1 वादनम। मान लीजिए अब आ गया 7:13, तो 13 को क्या कहते हैं, त्रयोदश, 13 अधिक है ना, त्रयोदशा, दशाधिक सप्तवादनम। तो ये उत्तर बन जाएगा, जितना अधिक हो उतना लिख दीजिए, इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसमें समय क्या है, पंचाधिक, 4 बजे से 5 मिनट अधिक है, तो ये हो गया 5 मिनट। ये देख लीजिए, निमेष शब्द का अर्थ यहाँ मिनट लिखा है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। दशाधिक, 10 मिनट अधिक है तो दशाधिक चतुर्वादनम, तो घड़ी के अंदर दिया गया है। यहाँ उन शब्द का प्रयोग अभी मैंने किया था 5 मिनट, मान लीजिए 4:55 हो गए, 55, तो ये 5 बजे से कितना पीछे है, 5, तो पंच उन, उन का अर्थ होता है पीछे, पंच उन दोनों मिलकर क्या होगा, अ और उकार, उकार भवति। अभी गुण संधि की हमने चर्चा की थी, पंच उन पंचोन, तो क्या हो जाएगा, पंचोन पंचवादनम। यहां देखिए पंचोन पंचवादनम, तो यहां 4 बजे से 5 मिनट पीछे है तो क्या आएगा, पंचोन चतुर्वादनम, दशोन चतुर्वादनम। ये 10 मिनट पीछे है घड़ी, तो अब बताइए मुझे क्या होगा, कितने मिनट पर पीछे है घड़ी, 10, तो दशोन द्विवादनम। इस दशोन, देखो दशोन त्रिवादनम, 3 बजे से 10 मिनट पीछे है, तो इस प्रकार भी लिख सकते हो। कई बार एक शिक्षार्थी ने मुझे कहा, देखिए मैं अभी कह रहा हूं 5:50 हो गए, क्या बोलेंगे, 6 बजे से कितने मिनट पीछे है, 10, तो उत्तर आएगा दशोन षड्वादनम, हो गया ना, दशोन षड्वादनम। और दूसरे ढंग से ये भी लिख सकते हैं, 5 से कितना अधिक है ये, 50, तो ये लिख सकते हैं पंचाशत, पंचाशत, त ऐसे था, इसमें अकार ये मिल गया, पंचाशतधिक पंचवादनम। तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, दोनों ढंग से लिख सकते हो, 50 पंचवादनम यानी 50 अधिक है 5 से, या दशोन षड्वादनम यानी 10 से 6 बजे से 10 मिनट कम, दशोन षड्वादनम, इस प्रकार कर सकते हो। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं इसके। तो ये देख लीजिए, इदानीम समयः कहा, पंचाधिक नववादनम, 5 अधिक है नववादनम। अब बताइए इदानीम कहा समयः, दशाधिक द्वादशवादनम, 12:10, दशाधिक द्वादशवादनम। आगे सोचो, विचार करो, 2 बजे से कितना कम है, पंचोन, 5 उन, पंचोन द्विवादनम।
इदानीं कः समयः? दशोन षड्वादनम, यानी 10 बजे से 10 मिनट पीछे। ये होती है 10 मिनट अधिक, यानी दशाधिक दशोन, पंचाधिक पंचाधिक पंचोन। ठीक है, 5 अधिक यानी +5, दशाधिक यानी +10, पंचोन यानी -5 और दशोन -10। तो इस प्रकार हम अभ्यास कर रहे हैं। चलिए आगे हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों, ये तो हुआ वादनम का। जब वादन का हम अभ्यास करते हैं वाक्य में तो वादने शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ शब्द आया इदानीम कः समयः, आपने उत्तर दिया इदानीम। इदानीम का हमने अभ्यास कर लिया। इदानीम भवति अब समय क्या है? इदानीम अष्टवादनम। परंतु जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वादने शब्द का प्रयोग होगा। जैसे रामः अष्टवादने पठति, तो उत्तर क्या आएगा? रामः अष्टवादनम नहीं आएगा, अष्टवादने पठति। तो प्रश्न बनेगा रामः कदा पठति? राम कब पढ़ता है? तो कदा अव्यय पदस्य प्रयोगः भवति। अत्र अव्यय पद है, प्रश्नवाचक पद है ये कदा, तो अव्यय पद रामः कदा पठति। तो मैं प्रश्न करूंगा रामः कदा पठति, तो उत्तर देंगे आप रामः अष्टवादने पठति। तो आगे देखिए, दिव्या अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। दिव्या 8 बजे विद्यालय जाती है। इदानीम कः समयः? अब क्या समय है? इदानीम सार्धपंचवादनम। तो वाक्य में प्रयोग, ये लड़का कह रहा है मैं 5:30 बजे पढ़ता हूं, अहम सार्धपंचवादने। तो वादने शब्द का प्रयोग होगा, वादने पद का प्रयोग होगा, पाठम पठामि, मैं 5:30 बजे पाठ पढ़ता हूं। तो वादने वाक्य में प्रयोग करते समय वादने शब्दस्य प्रयोगः भवति, पदस्य प्रयोगः भवति। इदानीं कः समयः? इदानीं पंचवादनम। त्वम पंच, अब कोई शिक्षार्थी कहे त्वम 5 वादने लिखसि, तुम 5 बजे लिखती हो। इदानीं कः समयः? इदानीं अष्टवादनम। सर्वे 8 वादने भोजनम कुर्वन्ति, सभी 8 बजे भोजन करते हैं। तो ये हुआ हमारा अभ्यास। चलिए छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं। तो आप इन प्रश्नों का अभी हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, तो इसका विचार करेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा है वादने प्रातः उत्थायनम, 4:30 पर उठते हैं। तो क्या आएगा 4:30? पादोन चतुर्वादनम तो होता है 3:45, यानी 4 से पीछे है। सपाद होता है, क्या होता है? 5:15। सार्ध पंच होता है 5:30। पर यहाँ क्या आएगा? सार्ध चतुर्वादनम, यानी 4:30। वादने प्रातः उत्थायनम, तो क्या है? उठते हैं। आगे देखिए क्या होगा। 5 वादने शौच निवृत्ति ही। हम क्या है कि शौच से शौच से निवृत्त हो जाते हैं। तो क्या होगा? पंच, तो अष्ट होता है 8, सप्त होता है 7, षड होता है 6 और पंच होता है 5। तो उत्तर आएगा पंचवादने। तो प्रश्न बन जाएगा पंचवादने, इसकी जगह आ जाएगा पंचवादने शौचः निवृत्ति ही। 5:15 वादने स्नानम, यानी 5:15 पर स्नान। तो क्या आएगा? सार्ध पंच होता है 5:30। पादोन पंच होता है 4:45। कभी कभी देखो, और सपाद षड होता है 6:15। तो सपाद पंच आएगा 5 सपाद यानी 15, पंच 5:15। तो उत्तर आएगा सपाद पंचवादनम। तो ये देखिए, सपाद और पादोन में कभी कभी सपाद होता है 15 मिनट अधिक, पादोन यानी सपाद पाद सहित, पादोन होता है पीछे। तो 4:45 को क्या बोलते हैं हम? पादोन पंचवादनम, यानी 15 मिनट पीछे, और ये होगा सपाद पंचवादनम। तो आगे देखिए क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए जल्दी। ईश वंदना, 5:45 वादने ईश वंदना। तो क्या बोलेंगे? सार्ध पंच नहीं होगा क्योंकि 5:30, 5:30। सपाद 5:30। अब बताइए पादोन षड होगा या पादोन पंच होगा? तो ये देखिए कितने से 15 मिनट पीछे है।
5:45 है तो 6 बजे से 15 मिनट पीछे है, तो पादोन षड्वादनम होगा, ये भी गलत है। तो उत्तर आएगा पादोन षड्वादनम। तो उत्तर लगा लीजिए पादोन षड्वादनम। चलिए अब घटिकाम दृष्ट्वा समयम लिखत। घड़ी को देखकर आपने समय बताना है, क्या होगा। तो चलिए आगे देखिए क्या होगा। पंच तो 5 होता है, षड 6 होता है, चतुर 4 वादन होता है। तो उत्तर आएगा त्रिवादने विश्रामः। 3 बजे क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। आगे देखिए घटिकायाम क्या आएगा। सार्धद्वि तो 2:30, सार्धत्री 3:30। सोचिए क्या आएगा। तो आएगा सपाद द्विवादनम। सपाद यानी 15, 2 यानी सपाद द्विवादनम। सपाद द्विवादने चायपानम, यानी 2:15 पर चायपान होता है। आगे देखिए 7:15 घटिकायाम पश्यन्तु सर्वे। तो उत्तर क्या लगाएंगे आप। तो उत्तर क्या होगा, सपाद सप्तवादने स्नानम, यानी 7:15 बजे स्नान। कदा भवति स्नानम, कदा भवति, सपाद सप्तवादने स्नानम भवति। तो उत्तर आएगा सपाद सप्तवादने। 4:15 को क्या बोलोगे, भ्रमणम यानी सुबह की सैर, घूमना, मॉर्निंग वॉक। तो क्या कहेंगे 4:15। सार्ध चतुर्वादनम नहीं होगा क्योंकि 4:30 को बोलते हैं। सार्ध पंच भी नहीं होगा, 5:30 है। सपाद पंच भी नहीं होगा, 5:30 होगा। और उत्तर आएगा सपाद चतुर्वादनम। सपाद चतुर्वादने भ्रमणम भवति। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो हमने आज इसका अभ्यास किया घटिका का। तो इस अभ्यास को करने से पहले आप घटिका समय ज्ञान का भाग 1 देख लें, उसमें भी इसके बारे में समझाया गया है। कक्षा 10वीं के छात्र और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र इसको अच्छे ढंग से अभ्यास करें। जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं उनको ध्यान रखें। और आशा करता हूं कि संस्कृत संभाषण में आप अच्छे ढंग से अभ्यास करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।